हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि क्लास 10th की साइंस का है। और ये मॉडल पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है जेके बोस का। और इसमें आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और मार्किंग देखेंगे कितनी होती है। साथ में हम देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी होती है एग्ज़ाम शुरू करने से पहले। जो काफ़ी बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं इस चीज़ को लेके, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस रीड करनी चाहिए जो आपको स्टार्टिंग में दी होती हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बीच में आपको हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम 3 घंटे हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 80 हैं थ्योरी के। और इंस्ट्रक्शन साफ साफ दी गई हैं कि पेपर जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, ABCD। और अटेम्प्ट करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। ए सेक्शन जो है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी कि वेरी शॉर्ट। क्या है? वेरी शॉर्ट। उसके बाद सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप हैं, सी सेक्शन में लॉन्ग आंसर हैं, ठीक है। और हमारी जो डी सेक्शन है उसमें इंटरनल चॉइस है, यानी कि और आने वाला है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डायग्राम्स के लिए बोला है कि डायग्राम्स आपको लगता है कि डायग्राम्स जहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, जैसे कोई भी साइकिल पे आ सकता है, कोई भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ सकता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, इस तरीके का कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम वहाँ पे बनाओ। उसके बाद उन्होंने लिखा है इंस्ट्रक्शन में, साफ़ सुथरा लिखना है और अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट टर्म्स को। जो भी आप टर्म्स देखते हैं उनको अंडरलाइन करते जाना। ये नहीं कि फटाफट लिखते गए, टर्म्स को इग्नोर किया, ओवरलुक किया और भागते गए। भागना नहीं है, आराम से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 घंटे बहुत होते हैं। आगे सेक्शन ए है, ध्यान से देखना। वेरी शॉर्ट आंसर है, सबसे छोटे, यानी कि 1 या 2 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हो इसको। तो हर एक में 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जितने भी आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स के, यानी कि एक जो सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। डरना नहीं है, चुपचाप करके पहले क्वेश्चन देखने सारे। अगर आपको लगता है 5 आते हैं, 6 आते हैं, जो लेस रिस्की हैं पहले वो अटैम्प्ट करने, जिनमें आप 100% क्या हैं आपको लगता है कि आते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, क्योंकि मैंने आज सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर दिया है। अभी आगे जो सीरीज़ आएंगी, जो 25 वाले पेपर दे रहे हैं नवंबर महीने, या जो 26 में देंगे मार्च महीने तक, तो काफ़ी सारी सीरीज़, कम से कम भी 200, 250, 300, 400 सीरीज़ आ जाएंगी। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा पैकेज जो है, गैस पेपर, मॉडल पेपर, मैंने सारा डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आंसर भी होंगे, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर भी होंगे आगे आने वाले जो सीरीज़ है उसमें आंसर होंगे। और एक एक आंसर आपको समझाया जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने बुकिश नॉलेज, जो आपने बुकिश कंटेंट जो है वही लिखना है। आप फैक्चुअल, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि फैक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। वर्डिंग आपकी 19-20 का अंतर होता है, ठीक है, चलता है वो। तो ये कि फैक्ट का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे रिफ्रैक्शन के बारे में दिया है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये पता होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन का आ सकता है। SI यूनिट ऑफ करंट, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट के क्या SI यूनिट होते हैं, ठीक है, वो आपने लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक नॉन मेटल बताना है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वैसे देखा जाए तो ये बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लाइनों में आपने एक आधा फंक्शन इसका लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल देनी है आपको, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नेचुरल सोर्स है एनर्जी का आपको बता देना कौन सा है, तो एक एग्जांपल उसकी डाल देनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैंने 14-15 साल के पेपर एनालाइज किए हैं, प्लस और जो मेरी 18 साल का एक्सपीरियंस है इसमें मैंने वो डाला हुआ है पेपरों में, ठीक है। जितने भी सीरीज़ आएंगी अलग अलग टाइप की, सारे पेपर दूंगा मैं आपको, मैथ्स के भी दूंगा, साइंस के भी दूंगा, इंग्लिश के भी दूंगा, ठीक है, सारे। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाला है। यानी कि आप जब किताब पढ़ते हो ना, तो किताब को थारोली पढ़ा करो, यानी कि थारो होता है पूरी किताब पढ़नी है। उसमें मार्कर लेके जो जो आपको टर्म जो है दिखती है ना, जैसे कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो अंडरस्टैंड नहीं हो सकती आपसे, उसको अंडरलाइन करते रहना और कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना के आपको
मतलब कि यही समझाऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट उसको कैसे समझना है, क्या चीज़ होती है, ये सारा बताऊंगा। उसके बाद सिग्निफिकेंस पीरियोडिक टेबल का फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। हेरिडिटी का आ गया, बायो का आ गया। उसके बाद पीएच बतानी है न्यूट्रल सोल्यूशन की, अप्रॉक्स पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगला है ऑर्गन बताना है प्लांट्स के अंदर। अब ये प्लांट्स के रिलेटेड आ गया, ऑर्गन प्लांट्स के अंदर जहाँ पर फोटोसिंथेसिस मेनली होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलें सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपने जो लेंथ है 4 या 5 मतलब कि लाइंस की करनी है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 40-50 वर्ड कर सकते हो, 50 वर्ड तक, मींस 50 की लिमिट रखनी है। मतलब फैक्ट, जैसे एक नंबर में आपने एक फैक्ट लिखा, लेकिन यहाँ पे 3-4 फैक्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की लेंथ यहाँ पे 50 वर्ड की मिनिमम लेके चलें आप, ठीक है, इससे कम मत करना। तो जैसे यहाँ पे दिया ना, रे डायग्राम जो है बनानी है आपने, ड्रॉ करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शन में भी दिया गया था, जहाँ पे आपको लगता है कि डायग्राम की ज़रूरत है बनाएं। तो रे डायग्राम बनानी है और यहाँ पे आपको बताना है इमेज की फॉर्मेशन, ठीक है। कौन से मिरर से, कनकेव मिरर, और इस किस ऑब्जेक्ट के लिए, जो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे क्वेश्चन है वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं ताकि इसकी जो लेंथ डबल हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर दी है तो नई रेजिस्टेंस क्या होने वाली है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। यानी कि 4 या 5 लाइनों में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताना है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और एग्जांपल देनी है। तो रिएक्शन डाल दी, कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डाल दी बीच में, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया न्यूट्रलाइजेशन को, पूरा मतलब प्रोसेस क्या होता है ये, ठीक है। तो कम से कम 4-5 लाइन है, और जहाँ पे रिएक्शन बनती है वहाँ पे रिएक्शन लिखो। उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं कैसे डिफरेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बता देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस बताना है रिप्रोडक्शन का ह्यूमंस में, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ह्यूमन में जब भी बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम के बारे में पूछा है, फिर से बायो का आ गया, और एग्जांपल पूछिए सिंपल इकोसिस्टम की, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, आपको डिफरेंस बताना है माइटोसिस और मियोसिस। फिर से बायो का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे एक डिफरेंस है, इट मीन्स ये थोड़े लेंथी करके देना है। तो इंडिविजुअल यानी कि एक एक जो है माइटोसिस और मियोसिस की 3-3 लाइनें लिख दो, हो जाएगा। उसके बाद एसिड रेन, और ये कैसे अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। तो इसमें एसिड रेन का 2-3 लाइनों का लिख दो, और 2-3 लाइनों का लिख दो कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। ये लॉन्ग आंसर सेक्शन है, और यहाँ पर 5-5 नंबर का आपको क्वेश्चन दिखने वाला है, और ये सारे कंपलसरी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए पार्ट्स में है। पहले में मिरर फार्मूला पूछ लिया है स्फेरिकल मिरर के लिए, और दूसरे में पूछा है कि कैसे इसको हमने यूज़ करना है और फाइंड आउट करनी है पोजीशन इमेज की। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा 30 सेंटीमीटर कहाँ पे, फ्रंट में, किसके, कनकेव मिरर, और जिसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 3 पार्ट्स हैं। ओम्स लॉ बताना है, और उसमें न्यूमेरिकल पूछ दिया है, जिसमें पूछा है रजिस्टर ड्रॉ करता है 2 एम्पेयर करंट जब 12 वोल्ट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और आपको रेजिस्टेंस बताना है इसका, ठीक है, आर क्या है। उसके बाद सी में क्या पूछा गया है, अगर सेम रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे 24 वोल्ट के साथ तो करंट कितना फ्लो करेगा। उसके बाद अगला है 21, इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा गया स्टेप्स बताने हैं बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये आपको दी गई रिएक्शन, ठीक है। इसको बैलेंस करके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो मेरे को। आगे क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी 2 पार्ट है। मैकेनिज्म बताना है ह्यूमन रेस्पिरेशन का ब्रीफली, 5 नंबर का ब्रीफली बताना है, ठीक है। आगे इसका ही बी पार्ट जो है आपको एक्सप्लेन करना है कैसे स्ट्रक्चर जो होता है एल्वियोलाई का ये सूट करता है इसके फंक्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में वेरिएशन के बारे में पूछा गया है, वेरिएशन क्या है, और डिफ्रेंशिएट करना है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को। और उसके साथ ही बायो का दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बी पार्ट में डाल दिया नेचुरल सिलेक्शन के रिलेटेड, तो कैसे ये कंट्रीब्यूट करती है एवोल्यूशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन डी आ गई आपकी इंटरनल चॉइस वाली। अब यहाँ पे और लगा होगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए
आपने क्वेश्चन नंबर 24 में देखा कि यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में आपको कन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा गया है, उसकी वर्किंग बतानी है और किसके रिस्पेक्ट में, ह्यूमन आई की। तो क्या होता है अगर लेंस लूज़ कर जाए अपनी फोकसिंग पावर, तो यहाँ पे आपको डिफेक्ट भी लिखना है और इसकी करेक्शन भी बतानी है कि कैसे करेक्ट करना है इस प्रॉब्लम को। आगे देखिए क्वेश्चन 24 का ही बी पार्ट है जिसमें और लगा हुआ है। तो आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसके अराउंड, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के। और यहाँ पे आपको स्टेट करना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आगे क्वेश्चन नंबर 25, एलोट्रोपी क्या होती है और 2 एलोट्रॉप्स बताने कार्बन के और साथ में उनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन की लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे 7-7 नंबर का है, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके तो 80 तक आप जा सकते हैं, 80, 90, इवन 100 तक भी जा सकते हैं, ठीक है, 7 नंबर में। आगे क्वेश्चन देखिए, इन्होंने और लगाया है और पूछा गया है कैसे एसिड बेस और साल्ट रिलेटेड हैं किसके वाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। और यहाँ पे एग्जांपल भी आपने देनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कंसेप्ट बताना आपको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का। और लगा बीच में, और लगा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और 2 गैसेस बतानी है जो इसको कर रही हैं, मतलब कि इसके कॉज का कारण है, और एक्सप्लेन करना है एक वे, इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इफेक्ट को। तो आगे हमारे पास जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी है मैंने बनाई है, वेरी शॉर्ट आपको आने वाले हैं 10 नंबर के, शॉर्ट आंसर 24 नंबर के, यानी कि वेरी शॉर्ट आएंगे आपको 1-1 मार्क्स के 10 और टोटल 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर आएंगे आपको 8 और ये होंगे 1-3 नंबर का, तो जो ये हो गए 24 नंबर के टोटल। उसके बाद आगे है लॉन्ग आंसर, ये एक लॉन्ग आंसर आएगा आपको 5 नंबर का, तो टोटल होंगे 5, तो ये बन गए 25 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा आगे इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन, और वो होंगे टोटल कितने, 3, और हर एक को होगा 7 नंबर का, तो ये टोटल बन गए आपके 21। और जो आपका पेपर होगा वो टोटल कितने थ्योरी पार्ट होगा 80 मार्क्स का।